आजमाइश पे और इससे पहले कि मैं कलाम देती लाइट भी चली गई। तो आजमाइश वाकई खुद कहते हैं ना कि जो टॉपिक आपने तैयार किया उनमें से होके उन मरहलों में से होके आपको गुजरना पड़ता है। आइए मेरे साथ निकाले याकूब का आम खत, उसका पहला बाब। वाकई खुदावन की हजूरी इस बात का सबूत थी कि आज वो हमारे दरमियान में मौजूद था। उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी अकेला, यतीम और तन्हा ना छोड़ूंगा। और वाकई खुदा की हजूरी ने आज हमें चारों तरफ से घेरे रखा था, गाने बजाने में। और यकीन करें मैं खुद भी एक ताजा दम सा फील कर रही थी कि जैसे खुदा का रूह हमें आज छू रहा है। और मेरा ईमान है आप सबको भी आज उसने छुआ है। जब हमने प्रस्तिश के वसीला से आज उससे बरकत पाई है तो वक्त है कि हम खुदा के जिंदा कलाम में से उससे बरकत पाएं। और याकूब का आम खत उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से बुलंद आवाज के साथ पास्टर जोसेफ के साथ मिलकर हम पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। आमीन आमीन। खुदावन के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से आज हमने पढ़ा, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। आज हम सब मुश्किलों में, परेशानियों में, आजमाइशों में से होकर निकलते हैं, होकर गुजरते हैं, लेकिन जिंदा खुदावन जो है इन आजमाइशों में, इन मुश्किलों में हमें सदा संभाले रहता है। आज हम जिस दौर में सरवाइव कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो सबसे बड़ी आजमाइश जो है वो गरीबी, महंगाई है हमारे लिए। इससे बढ़कर कि आज हमारे लिए हालात इस तरह से हो जाते हैं जो छोटी छोटी आजमाइशों में, चाहे वो बीमारी की सूरत में है, चाहे वो कारोबार की सूरत में है, चाहे वो मुख्तलिफ परेशानियों की सूरत में है, आजमाइश बनकर एक रास्तबाज की जिंदगी में आप खड़े होते हैं। लेकिन खुदावन का वादा है, मुबारक है वो शख्स, अगर खुदावन आजमाइश में हमें डालता है तो वो बेशक निकालने की भी कुदरत रखता है। खुदावन जो जिंदा खुदा था, हमारा लश्करों का खुदा था, जिस्मानी होने के नाते से खुदावन यीशु पर भी आजमाइश गुजरी। आइए मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील उसका 4 बाब, लूका की अंजील उसका 4 बाब। और अगर हम इसको शुरू से पढ़ूंगी मैं आपके सामने। फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। जब यीशु अल मसीह 40 दिन तक खुदावन के रूह से लबरेज था और वो 40 दिन खुदा की रूह की हदायत के मुताबिक बियाबान में फिरता रहा। बियाबान में आप सब जानते होंगे जंगली जानवर भी होंगे, बहुत सारे वो कहते कीड़े मकोड़े भी होंगे, लेकिन खुदा का रूह जो था यीशु अल मसीह में वो बसा हुआ था। और इब्लीस उसे आजमाता रहा। इब्लीस जो था खुदा के साथ साथ रहा, क्योंकि उसको पता था जिस आजमाइश में से होकर ये गुजरने को है, इसे जिंदगी का ताज मिलने को है। वो चाहता था कि यीशु अल मसीह के ईमान को किसी ना तरीके से गिराने की कोशिश करे। और जब दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। खुदावन यीशु अल मसीह जो जिस्मानी सूरत में होकर इस जमीन पर आया और 40 दिन जब वो रूह की हदायत से बियाबान में रहा और वह जिस्म रखता था और रूह के एतबार से जब वो कमजोर हुआ, उसने महसूस किया कि अब मुझे भूख लगी है, तो इब्लीस फौरन उसकी कमजोरी को आजमाने के लिए आया। इस वक्त खुदावन की कमजोरी जो थी वो भूख थी। बेशक चाहे वह रूह में मुस्तकिल था, लेकिन इब्लीस ने जब देखा कि इसको भूख लगी है तो क्यों ना मैं इसे थोड़ा सा लालच दूं, और वो लालच क्या था? रोटी का लालच था। आज हम भी जिस आजमाइश में से होकर निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, अपने ईमान को इतना बुलंद कीजिए कि कोई भी मुश्किल, कोई भी तूफान आपके आगे आए, आप उन मुश्किलों से, उन तूफानों से कहने वाले बनो कि मेरा खुदा बड़ा खुदा है, मेरा खुदा जिंदा खुदाबंद है जो मौत और कब्र पे फतह मंद है। आजमाइश आपकी जितनी बड़ी होगी, याद रखिएगा बरकत आपकी उससे कई गुना बड़ी होगी। खुदावन जो वाकई हमें अकेला, यतीम और तन्हा नहीं छोड़ता। जब सिदरक, मिसक, अब्दुल नजू बलती आग में थे, हम वो गीत गाते तो खुदावन उनका क्या बनकर आया था? बाप बनकर आया था। और खुदा ने उनको उस जलती हुई आग में से निकाला। वो लश्करों का खुदा दानियल नबी के साथ शेरों की मान में था। अगर दानियल नबी उस आजमाइश में था, उस शेरों की मान में था, तो एक आला जात सी सूरत उनके साथ थी। और वो लश्करों का खुदा, वो पाक खुदा, वो गयूर खुदा उनके साथ था। और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। याद रखे खुदा कभी भी इब्लीस के कहने पे मौजज़े नहीं करता। खुदा हमारा जिंदा खुदावंद है, वो
मैदान में घूम रहा है और दुआ कर रहा है, और उसका लेवल जो था खुदावंद यीशु मसीह का, जब हम दुआ में होते हैं, जब हम रोजे में होते हैं और जिस हालत में हम खुदा को याद कर रहे होते हैं, तभी इब्लीस आता है कि आपके ईमान को जो है आजमाया जाए, आपकी आजमाइश ली जाए। और उसने कहा कि इस पत्थर को क्या कि रोटी बन जाए। तो यीशु ने उससे जवाब दिया, लिखा है कि आदमी तो सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। उसने इब्लीस को डांटा, उसने इब्लीस को शर्मिंदा किया, उसने अपनी आजमाइश को इब्लीस के कहने पे ना आने दिया, बल्कि उसने क्या कहा कि इंसान जो है वो रोटी से ही जीता ना रहेगा। और इब्लीस ने उससे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें दिखाई। अगर आज हम इंसान हैं जो ज्यादा तरक्की चाहते हैं, ऑफिस में हर मराहिल में कि हम ज्यादा तरक्की पजीर हो, हमें बहुत जल्द तरक्की मिले, तो आज सबसे बड़ी क्या है हमारे लिए? शान और शौकत है, दिखावा है कि हमें जल्द से जल्द मिल जाए और हम सबसे ऊंचे मुकाम पे, पोस्ट पर पहुंच जाए, जिस जगह पे हम जाना चाहते हैं। हाँ, हमें रुपया पैसा जल्दी मिल जाए, हमें मालो दौलत, गाड़ी बंगला, हर चीज मिल जाए। इब्लीस ने दूसरी बार भी खुदा की क्या की? आजमाइश की और ऊंचाई पर ले जाकर उससे कहा कि अगर इस शान शौकत को तू देख ले, क्योंकि ये मेरे स्पुर्द में है, जिसको तू चाहता है देता हूँ। उसने कहा कि अगर तू मुझे सिजदा कर तो ये सारी सल्तनतें, ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है तू अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। इब्लीस ने चाहा कि खुदावन की आजमाइश करूं दूसरी बार और मैं इसको क्या करूं कि आजमाऊं और ये मेरे आगे सिजदा करे। आज बहुत से लोग हैं जो गैर मबूदों की तरफ भागते हैं, उनको सिजदा करते हैं, कब्रों को, तवीज धागों को, अपने ईमान को बहुत जल्द खो देते हैं। आजमाइश जब भी हमारे पास आती है, हमारा ईमान बहुत बुलंद होना चाहिए। खुदा के पाक रूह को कहे कि जिस भी मुश्किल से मैं होके गुजर रहा हूँ, आज रास्तबाज की जिंदगी में, खादम की जिंदगी में, आपके डेरे में कोई भी आजमाइश आएगी तो मेरे ख्याल में वो एक ताना बन जाती है कि लोग बढ़िया दुआवां कर देने तेरे ते आजमाइश आइए। नहीं, खुदावन उस वक्त ऐसे इम्तिहान से हमें गुजार रहा होता है और पहले से ज्यादा कुव्वत दे के हमें उठा खड़ा करता है, वो हमें कसरत की बरकत देता है, और जो बरकतें खुदा ने हमें पहले दी होती है, उससे ज्यादा बरकत उस आजमाइश के बाद हमारे लिए वो रख छोड़ता है। और तीसरी दफा जब शैतान ने खुदावन को आजमाया, हम तो फिर एक इंसान है, हम खताकार हैं, हम बात में गुनाह करते हैं, गलती गुनाह खता का पुतला है। हम में से कोई ऐसा इस जगह पे नहीं बैठा जो कह सकता है कि मैं बिल्कुल कामिल हूँ। हम बेशक छोटी छोटी बातों में गुनाह करते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि खुदावन हमें क्या, हमारी जुबान पे अपने निगहबान फरिश्तों को बिठा और हमें झूठ फरेब से नफरत करनी सिखा। हम बहुत सी बातों से तौबा भी करते हैं। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तायन यहाँ से नीचे गिरा दे, कि तू यहाँ से गिर जा। तीसरी बार उसने कहा, और जो उसको पता था कि ये अब भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इब्लीस जो था वो तीसरी बार खुदा को आजमा रहा था, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करे। यहाँ से हमें पता लगता है, जब ये आयत मैंने पढ़ी, कि इब्लीस वाकई बहुत सा कलाम वो भी जानता है। परख होनी चाहिए, कौन सी बात आपको खुदा की तरफ से है और कौन सी बात आपको इब्लीस की तरफ से। आपको खुद परखने की रूह होनी चाहिए, आपको परखने का इल्हाम होना चाहिए। और उसने कलाम में खुदा को कहा कि वो तो तेरी बाबत अपने फरिश्तों का, अगर तू गिरेगा तो तुझे फरिश्ते संभाल लेंगे। और ये भी लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। खुदावन ने कितना खूबसूरत बेहतरीन जवाब दिया कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब यीशु 40 दिन उस बियाबान में रहा, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो खुदावन यीशु अल मसीह को उसके बाप की मोहब्बत से जुदा कर सकती थी। और वो हो सकता था कोई जंगली जानवर की सूरत में या किसी भी दुख बीमारी की सूरत में, ना तो वहाँ पे कोई हॉस्पिटल मेडिकल था, ना वो था बस, लेकिन लश्करों का खुदा, जिंदा खुदा, पाक खुदा उसके साथ था। हालेलुया। जो इस मुश्किल में, इस आजमाइश में उसके साथ था, उसका बाप यहोवा था। आज हमारी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें, परेशानियां आती हैं, हम कहते हैं यीशु हन्ना की तरह हम तेरे आगे अपने दिल को उंडेल दे। मेरे ख्याल में जब मैं ये स्टडी कर रही थी कि वाकई हन्ना अपना दिल ना उंडेलती, ना वो रोती, लोग उससे कहते थे कि ये किसी नशे की हालत में है, इसने नशा किया हुआ है।
उसकी इस तरह से तड़प थी, लगन थी। आज हम उस तौर पे अपने आप को खुदा के हुजूर नहीं गिराते, आज हम उस तौर पे अपनी दुआ को खुदा के हुजूर तक नहीं पहुंचाते। ना हम घुटनों के बल होते हैं, ना हम उस तौर पे दुआ करते हैं कि आसपास के लोग जो थे आते थे और देखते थे कि इसने शायद कोई नशा किया है, लेकिन वो जानती थी कि उसका कर्ज कितना बड़ा है। वो जानती थी कि ये जो मेरी जरूरत है ये बहुत बड़ी जरूरत है। जॉयस मैरी कहती है कि खुदा हमारी ख्वाहिशों का नहीं बल्कि जरूरतों का खुदा है। आप खुदा को कहें कि खुदावन ये मेरी जरूरत है जिसे तू पूरा करना जानता है। जॉयस मैरी की एक मिसाल है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जब मैंने उनका ये कलाम सुना तो मुझे बेहद बरकत मिली। उन्होंने कहा कि मैंने एक खूबसूरत मग को देखा, लेकिन खुदा के पाक रूह ने मुझसे बातें करना शुरू की और मुझे इसकी हिस्ट्री बताना शुरू की। जब मैं उस दुकान पर पहुंची तो उन्होंने बताया कि पीछे से किस तरह से हमारी फैक्ट्री है और इनको तैयार करती हैं। देखो, एक बेमादा सूरत में एक मट्टी है, वो पड़ी है। कुम्हार ने उसको लिया, उसको तराशा, उसको गूंदा। गूंदने के बाद जब उसको तराशा और जिस शेप में वो देना चाहता था उसने उस शेप में उस कप को तैयार किया ताकि उसकी खूबसूरती में इजाफा हो। बेशक चाहे वो मट्टी का बना एक बर्तन था, उसने उसके बाद उसको आग की भट्टी में डाला ताकि वो ठीक तौर पे तपाया जाए। आज हम भी इसी तरह जब खुदा का पाक रूह हमें लेता है, चुनता है, तो बहुत सी मुश्किलें आजमाइशें हमारे पे भी आती हैं। जब वो भट्टी में डाला गया तो जो कुम्हार था, जो वो बुनहारा था, उसने थोड़ी बात देखा, भट्टी में छोटी सी वो कह रही खिड़की नुमा थी, उसने खोला, देखा, उसने कहा कि नहीं, अभी ये कप जो है कच्चा है, इसको मजीद पकने की जरूरत है। उसने फिर भट्टी की आग को थोड़ा तेज किया। जब आग तेज हो गई और उसने दोबारा उसको मजीद टाइम दिया ताकि ये अच्छी तरह से पककर एक मजबूत कप की सूरत में बाहर आए। और जब इसी तरह उसने कहा कि हम भी मुश्किलों में, आजमाइशों में डाले जाते हैं ताकि हम खुदा के आइन सीख सकें। आज हम खुदा के आइन सीखते हैं ताकि खुदा हमें एक बुलंद मुकाम पर लेकर जाए, खुदा हमें जोरावर बनाए, कुव्वत दे, फतह से बढ़कर गलबा दे। और जब वो कप बनकर भट्टी से निकलकर तैयार होकर आया तो उसके कलर चूज किए गए, उसको एक प्यारी प्रिंटिंग दी गई। जब वो प्रिंटिंग होकर आया तो एक खूबसूरत उसको लोग क्या कहते हैं बॉक्स में पैक किया गया। उसके बाद उसको मार्केट में भेजा गया और जब वो मार्केट में गया, हर आने जाने वाले की नजर पहले फर्स्ट उस डेकोरेशन कप पर हुई। इसी तरह वो कहती कि हमारी जिंदगी है, आज हम अपनी जिंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा देंगे। हम कहेंगे कि खुदावन तू हमें ले, तू हमें निखार, तू हमें गूंद तराश। और जिस मुश्किल आजमाइश से होकर, जिस भट्टी में से होकर हम गुजर रहे हैं मुश्किलों की, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। आज हम शुक्रगुजारी नहीं करते, आज हम आजमाइशों में घबरा जाते हैं। आज हम थोड़ी सी मुश्किल परेशानी आती है तो बेशक हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं कि क्यों खुदावंद ऐसा हुआ, हमारा हदिया भी जाता है, ये बीमारी, ये दुख तकलीफ क्यों आई। कभी कभी हम ये नहीं जान रहे होते कि ये इम्तिहान है। भट्टी में से ही गुजरकर खुदा जो है हमें एक क्या कहते हैं आला और बुलंद बनाता है, वो हमें तराशता है। अय्यूब नबी का जो हम हवाला सब देखते हैं, हम सबको पता है। अय्यूब नबी की किताब अगर हम निकालते हैं, उसके पहले बाप में अय्यूब जो था वो मशरिक का अमीर तरीन जो था कह ले इंसान था, रईस था, और वो बहुत ज्यादा माल और दौलत रखता था। उसके बहुत सारे नौकर चाकर थे, 7 बेटे और 3 बेटियां थी। मतलब आप कह लें कि बहुत ज्यादा रिच आप कह लें वो होगा। और खुदा का नेक बंदा था जिसके खुदा ने घर पर उसके बेटों बेटियों के बाड़ लगाई थी। और वो जो था अपने बेटों बेटियों के साथ मिलकर खाना खाता था। और जब 10 बेटे बेटियां आपस में दावत खाना खा चुके होते थे, 10 दिन पूरे होते थे दावत के, तो 10वें दिन वो अपने घर में बुलाता और उनको पाक ठहराता था और वो कुर्बानी गुजरानता था। और खुदा ने अबलीस को उससे दूर रखा था क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि उसका बंदा था। एक दिन जब खुदा ने उस पर आजमाइश भेजी, खुदा उसके ईमान को आजमाना चाहता था। अगर अय्यूब नबी का देखते हैं, पुराने अहदनामे में सबसे बड़ी आजमाइश इस बंदा पर गुजरी, इस नबी पर गुजरी। और अगर देखा जाए तो ये हीरो है पुराने अहदनामे का जिसने इतनी बड़ी आजमाइश उठाई। ना उसके नौकर चाकर रहे, ना माल मवेशी रहे, ना उसके बेटे बेटियां रही, उसका सब कुछ जाता रहा। और अबलीस जो था वो परेशान था कि एक ही दिन में मैंने इसके घर में मातम बचा दिया है, इसका सब कुछ इससे ले लिया है, लेकिन ये कैसा खुदा का बंदा है।
ये कुछ भी उसके लिए कुछ भी बुरा गलत नहीं बोल रहा, और बल्कि ये इस आजमाइश में खुश है कि नहीं उसने लिया उसी का नाम मुबारक है। उसने कहा नहीं, अब मैं इसकी जान को दुख दूंगा। उसने कहा बेशक इब्लीस को खुदा ने कहा कि तू इसकी जान को दुख दे सकता है, लेकिन इसकी रूह तेरे कब्जा में नहीं है। रूह जो है वो सिर्फ खुदा के इख्तियार में है। और ये आजमाइश जो खुदा जानता था कि अब मैंने इसको इतना कुछ दे के देखा है तो ये बहुत मेरे में रास्तबाज है, और इसलिए अपने कलाम के मुताबिक अपने बेटे और बेटियों को लेकर चलता है। और इस तरह हुआ कि सर से लेके पांव के तलवा तक एक अजियत नुमा फोड़े उसके जिस्म पे आ गए, और वह ठिकरियों से खुजाने लगा। और उसकी बीवी ने कहा कि कैसे खुदा को तू मानता है, उसकी तकफीर कर और तू मर जा। ऐसा खुदा जो तुझे तेरे से सब कुछ उसने ले लिया है। एक अच्छा वक्त था जब सब कुछ उसके पास था, और एक अब ऐसा वक्त है कि बिल्कुल हालात उसके ऑपोजिट थे। अब वो राख और खाक में था और इस मुश्किल परेशानी में था, लेकिन उसने फिर भी अपनी बीवी की बात नहीं मानी। हो सकता है उस टाइम में उसकी बीवी में होकर इब्लीस काम कर रहा हो, बोल रहा हो, उसके ईमान को कराना चाहता हो, लेकिन अय्यूब नबी का ईमान इतना तो बुलंद था, इतना तो वो खुदा में मजबूत था कि इस आजमाइश की उसने बर्दाश्त की। और लास्ट में अगर हम देखते हैं अय्यूब नबी की किताब में, तो खुदा ने उसे पहले से ज्यादा कुव्वत, हिम्मत, ताकत दे के उठा खड़ा किया। हालेलुया। अगर इब्राहिम आजमाइश ना उठाता, आजमाइश उसकी जिंदगी में थी कि उसके पास औलाद ना थी और वह बुजुर्ग हो चुका था, क्या उसने सारी जिंदगी इस दुआ को ना किया होगा कि खुदावन तू मुझे औलाद जैसी बरकत दे? अगर वो ये आजमाइश ना उठाता तो मेरे ख्याल में वो कौमों का बाप ना बनता। हालेलुया। आज आजमाइशें हमारे लिए भी बहुत सारी है, आज मुसीबतें हमारे लिए भी बहुत सारी हैं, लेकिन